हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कौन होता है और इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है इसकी ज़रूरत हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ती है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर होना है तो कोई भी एडवोकेट जाके डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपीयर होने के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। अगर आपको अपनी अपीयरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर देनी है तो आप अगर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हो तभी आप अपनी अपीयरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे सकते हो। कोई भी एक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है, कोई भी प्लीडिंग है या कोई भी आपने अपील करनी है तो वहाँ पे अगर आपने अपीयरेंस देनी है तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ही दे सकता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कैसे अपनी अपीयरेंस देता है, इसके लिए क्या होता है कि उस जो वकालतनामा होता है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ही जाता है, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स पर एडवोकेट्स होते हैं। अब क्या होता है कि अब हम ये कहें कि क्या दूसरा कोई एडवोकेट जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपीयरेंस नहीं दे सकता? किसी भी काम के लिए दे सकता है, लेकिन उससे पहले इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से। अगर वो परमिशन देगा उसी के बाद वह कोर्ट के अंदर अपनी अपीयरेंस दे सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बात यह आती है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको एक एडवोकेट होना ज़रूरी है और दूसरा आपकी प्रैक्टिस कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। अब ये 5 साल की प्रैक्टिस आपकी किसी भी कोर्ट में हो सकती है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। किसी भी कोर्ट में अगर आपने 5 साल की प्रैक्टिस की है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, जब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के अंदर भी करनी पड़ेगी। जो सीनियर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसके पास आपको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उस ट्रेनिंग लेने के बाद ही यू विल बी एलिजिबल फॉर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इसकी इंटीमेशंस आपको जब आप ट्रेनिंग लेना शुरू करोगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट को भी देनी होगी कि भाई मैं एज एन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की ट्रेनिंग ले रहा हूँ और मैं इसके एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहता हूँ। तो 1 साल की ट्रेनिंग ये होती है जो आपको लेनी पड़ती है और इसके बाद आपके इसके अंदर एग्ज़ाम होते हैं। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं वो मई और जून के अंदर होते हैं हर साल। तो ये एग्ज़ाम आप दोगे और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बन पाओगे। अब इस एग्ज़ाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या होता है, क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब कितने आप किस तरह से आप इसको पास करोगे। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको 50% मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में लाने होते हैं। एग्रीगेट इन 60% मार्क होने चाहिए और इसके अंदर आपके टोटल कितने पेपर होते हैं? 4 पेपर होते हैं। हर एक पेपर के अंदर आपको 50% मार्क्स लाने होंगे और जो एग्रीगेट है चारों पेपर का वो 60% होना चाहिए। और इस जो ये पेपर होता है, जो ये 4 पेपर होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं, 4 दिन पेपर चलते हैं और 3 घंटे का टाइम हर एक पेपर में होता है। टोटल चारों पेपर में मिला के 27 क्वेश्चंस आते हैं। इसके अंदर पेपर कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का पेपर होता है, एक ड्राफ्टिंग का पेपर होता है और एक इसके अंदर एडवोकेसी जो हमारा एक्ट है उसका पेपर होता है और एक केस लॉ का पेपर होता है। ये 4 पेपर हमारे इसके अंदर होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। अलग अलग दिन होंगे। चारों पेपर के अंदर ये भी होता है कि अगर मान लो आपका एग्रीगेट 60% बन रहा है और किसी एक पेपर के अंदर आपके 40% मार्क्स भी बनते हैं तो आप केवल उसी एक पेपर के लिए नेक्स्ट ईयर के अंदर अपीयर हो सकते हो जब भी पेपर कंडक्ट होंगे। लेकिन आपकी फ़ीस जो है एग्जामिनेशन फ़ीस पूरी जाती है। आप एक पेपर देते हो जिसमें आपके 40% मार्क्स हैं लेकिन 50 नहीं, लेकिन एग्रीगेट आपका 60% बनना चाहिए। और कई बार ये होता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 50% बन रहे हैं, 60 नहीं बन रहे। ठीक है, हर एक पेपर के अंदर 50% है लेकिन 60% नहीं बन रहे, तो भी आप कोई एक पेपर दे सकते हो और नेक्स्ट टाइम चांस के अंदर, ताकि और उस पेपर के लिए भी उस पेपर में अगर आपके इतने मार्क्स आते हैं कि वो एग्रीगेट में 60% मार्क्स बन जाते हैं तो भी आप इसके अंदर पास हो जाओगे। लेकिन आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो पूरी की पूरी जाती है। दूसरी बात, इस पेपर को आपको जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का ये पहले जो पेपर होते हैं इसको आपको कहीं भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है तो नेक्स्ट टाइम के लिए वो आपको इनके अंदर अपीयर भी नहीं होने देंगे। अगर आपने कम से कम 50% मार्क्स नहीं लिए किसी एक पेपर के अंदर भी तो भी आप नेक्स्ट टाइम इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है जी।
और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है इसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही कम जाता है। इसके लिए आपको सीरियसली मेहनत करनी चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, पास कर पाओगे। इसके अंदर 5 चांस मिलते हैं, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलता। आपको इन्हीं चांस के अंदर ये पेपर होना चाहिए और इस पेपर को आपको तभी देना चाहिए जब आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो, अदरवाइज़ आपको इसके लिए अपीयर नहीं होना चाहिए। बाकी की जो डिटेल है, इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या इनके चारों एग्ज़ाम में आता है, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।